गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, शुभ प्रभात। अभी हम लोगों ने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा समय चल रहा है पुनरावृत्ति का। तो इस पुनरावृत्ति में हम लोग रिटेन वर्क तो करते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे किसी भी कारणवश वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या जब क्लासेस चल रही थी उसमें भी वो एब्सेंट थे, जो भी उनका कारण रहा हो। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि एग्ज़ाम के जब दिन आ गए हैं तो हम फिर से उन बच्चों के लिए उन पाठों की पुनरावृत्ति करें। इसलिए मैं आज आपकी ये जो पाठ्य पुस्तक है सुनहरी धूप, इसके पाठ 10 प्रायश्चित को पुनः पढ़ाकर हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो मैं शॉर्ट में ये क्या स्टोरी है, क्यों है, ये पहले बता देती हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी ज़रा इस पे गौर फरमाएंगे। तो ये कहानी है प्रायश्चित, जो कि प्रायश्चित कहानी जो हमारी है, ये बच्चों एक व्यंग्यात्मक कहानी है। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है कि लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, और उस अंधविश्वास के दलदल में फंसे हुए लोगों को प्रायश्चित के नाम पर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जो समाज के ठेकेदार हैं, यानी ज्योतिष पंडित, इन्होंने इन सब चीज का बीड़ा उठा रखा है, पूजा पाठ का, प्रायश्चित का। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोग सही भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग, जनता तो भोली होती है, उन्हें तो आप यदि गलत बोलोगे कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, वो उसे गलत मान लेगा। वो हमेशा अपने सामने वाले को ज्यादा होशियार समझता है, या यदि उनके सामने ये लग गया कि वो पंडित हैं तो वो उनकी बात पर अमल करने लग जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि अंधविश्वास कितनी बड़ी कुरीति है। तो इस व्यंग के द्वारा अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया है उन्होंने। तो एक छोटी सी उन्होंने एक स्टोरी बनाई, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें अंधविश्वास क्या होता है, कैसे होता है, उसके प्रायश्चित में लोग किस तरह गोल गोल बातें करते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अंधविश्वास होता क्या है। जिस चीज का हमें मीनिंग भी नहीं मालूम, जिसका कोई अर्थ तक हम नहीं जानते, लेकिन परंपरागत वो चला आ रहा है, फला व्यक्ति ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, हमें ऐसे ही नहीं करना है, तो हम लोग उस चीज को नहीं करते हैं। आप इवन अपने घर में भी पूछोगे कि इसका मतलब क्या है, हम इसे क्यों नहीं करते हैं, तो हमारे कुछ बुजुर्ग वो भी नहीं उत्तर दे पाएंगे, लेकिन बस वो परंपरागत है तो हमें करना है। लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का पता करना चाहिए पहले। उसका अर्थ यदि सफल अर्थ है, यदि सकारात्मक उसका अर्थ है, तो उस पर अमल करना चाहिए। नहीं तो लोगों को समझाना चाहिए कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, और फिर अपना निर्णय लोगों को बताना चाहिए, ताकि समाज में ये जो एक अंधविश्वास की बुराई है ये दूर हो जाए। ना कि आग में घी डाल करके हमें आग को और भड़काना है। कोई यदि किसी चीज के लिए दुखी हो जाता है कि मेरे हाथ से ऐसा हो गया, तो उसे आप नेगेटिव थॉट्स मत दीजिए, आप उन्हें सकारात्मक बताइए कि नहीं ऐसा हो गया तो आपकी गलती से हो गया, अब से आप संभल के कीजिएगा। और वही यदि लोग कहेंगे हो ये तो बहुत बुरा हुआ, अब आपके साथ इतना बुरा होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम ऐसा करो तभी ये सुधरेगा, तो क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति तो पहले ही दुखी था, अभी आपने आग में घी का काम कर दिया, अब वो दुखी, उसकी जो बातें थी वो और भड़क गई। अब आप जो बोलोगे वही वो करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ छोटी छोटी सी
अंधविश्वास क्या है? कोई जा रहा है, पीछे से किसी ने आवाज दे दी, भले ही वो फाइल भूल गया, कॉपी किताब भूल गया, उसे आवाज दिया, लंच भूल गया, आवाज दे दिया, मुझे जाते हुए टोक दिया। अब भला ये कौन सी बात हुई कि आपको टोक दिया? आप भूल गए थे। आप अपने आप को दोष दीजिए कि आपने अपनी सारी चीजें एक बार में क्यों नहीं उठाई। आप भूल गए थे, इसमें अंधविश्वास क्या करेगा? आपका टोकना क्या करेगा? उसने तो आपका अच्छा किया ना, कि आपकी जो सामान छूट गया था वो आपको दे दिया। अब कहते हैं रास्ते में चल रहे हैं तो बिल्ली रास्ता काट गई। अरे भाई, वो भी एक जानवर है, इधर से इधर वो आपको देख के दुबक रही है और आप सोच रहे हो कि मेरे सामने से तो बिल्ली चलेगी। तो बिल्ली कौन से रास्ते से जाएगी? उसका रास्ता क्या अलग है? वो आपको देख के जल्दी से दौड़ी है, या हो सकता है अपना किसी शिकार को देख के दौड़ी हो, या किसी डर से दौड़ी हो, है ना। तो हम लोग अपने, यदि काम हमारा सुधर गया तब तो अपनी बड़ाई कर लेते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, इसलिए मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। उस समय वो बात भूल जाएंगे कि बिल्ली रास्ता काटी थी। लेकिन खुदा न खास्ता यदि आपका काम बिगड़ गया तो आप क्या कहते हो? जाते समय बिल्ली रास्ता काट गई थी, पहले ही अपशगुन हो गया था। तब आप शगुन और अपशगुन पे आ जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? मेरे विचार से 100% गलत है। अब होता है ऐसे नाना तरह की भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, लोग उस पर विश्वास करते रहते हैं जबकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो ऐसी ही ये स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है प्रायश्चित। आपकी जो किताब है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है सुनहरी धूप। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सुनहरी धूप। इसके पाठ 10 प्रायश्चित। इस कहानी में अंधविश्वास कैसे होता है, क्या होता है, उसके विषय में बताया गया है। तो जो बच्चे एब्सेंट थे और जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं, तो उनकी पुनरावृत्ति के लिए, उनके रिवीजन के लिए हम इस स्टोरी को एक बार फिर से दोहराते हैं। इस स्टोरी में कहा गया है कि एक बिल्ली थी, एक परिवार था, उसके अंदर एक बिल्ली रहती थी, उसका नाम था कबरी। और उस घर में एक बहू आई थी, नई बहू आई थी। तो वो, उसके पति का नाम था रामू, तो लोग उसे रामू की बहू कहते थे। अब ये देखिए कि रामू की बहू पहली बार ससुराल आती है। अब देखिए समाज की दूसरी कुरीति भी आपको इसमें नजर आएगी कि रामू की बहू की उम्र सिर्फ 14 साल थी, यानी बाल विवाह। क्या ये उचित है? खैर, जिन्होंने किया। अब वो जब अपने ससुराल आ जाती है तो पूरे घर की जिम्मेदारी वो स्वयं उठाती है। अपनी माँ, चाची, ताई, बुआ जी, भाभी, सबको उसने देखा था कि घर की जो चाबियां होती है उसे कमर में अटका लिया जाता है, तो वो भी उस चाबी के गुच्छे को कमर में लगा करके सब पे रौब जमाती थी। मेहरी को देखती थी, तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई। मिसरानी को देखती, वो खाना बना रही होती थी। और माताजी उनकी, यानी सासू माँ, वो तो लगता है जैसे इंतजार ही कर रही थी कि कब मेरे घर में बहू आए और कब मुझे घर के काम से, घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाए। वो तो आते ही उसे चाबियां सौंप दी और अपनी माला उठा करके अपने भजन कीर्तन में डूब गए। अब नौबत ये थी कि पूरे घर भर में बस एक ही शासन चलता था, किसका? रामू की बहू का, जबकि उसकी उम्र क्या थी? 14 साल। अब उनके घर में एक बिल्ली पाली हुई थी और वो बिल्ली को रामू की बहू से बहुत प्यार था, लेकिन इसके विपरीत रामू की बहू को बिल्ली से बहुत घृणा थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी। अब देखो कैसा मेल है ये। एक आदमी प्रेम करता है, दूसरा प्रतिकार करता है कि मुझे उससे घृणा है। एक बार रामू की बहू अपने हाथों से बहुत अच्छी खीर बनाती है अपने पति के लिए। उसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, मेवा वगैरह उटाती है, दूध में उबालती है और खीर बनाती है। और फिर उसे तो पता है कि बिल्ली तो दूध और मलाई की शौकीन होती है और उसे नफरत थी उससे, तो उसे डाउट था कि मैं खीर को रखूंगी तो शायद बिल्ली उसको खाने चली आएगी। तो उसने क्या किया कि छींका होता है ना
जो कृष्ण भगवान के लिए जब माँ यशोदा दही बिलोती थी, माखन निकालती थी, तो उसे छीके पे लटका देती थी कि दाऊ आकर के या कान्हा आकर के उसे ले ना ले, उनसे बचाने के लिए। लेकिन कृष्ण जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपने बच्चों की सीढ़ी बना करके चढ़ जाते थे और खुद भी खाते और अपने ग्वाल गोपालों को भी खिला देते थे। ठीक इसी तरह रामू की बहू ने क्या किया, एक छीका के ऊपर उस दूध के बर्तन, खीर के बर्तन को रख दिया और खुद घर के दूसरे काम में लग गई। और दूसरा काम भी क्या था कि वो पान का बीड़ा बनाने लगी। पहले के लोग बच्चों घरों में पान के पत्ते रखते थे, सुपारी, चूना, कत्था, जो भी पान में डलता है वो सब स्टोर करके रखते थे और जब उनका मन होता था पान खा लेते थे। तो उसने अपनी सासू माँ के लिए उसे पान लगाना था, वो खड़ी खड़ी पान लगा रही थी और कबरी इस ताक में थी कि मुझे ये देख तो नहीं रही है, अब ये खुशबू आ रही है, मुझे तो दूध की खीर की बनी है तब से मुझे खुशबू आ रही है, अब इसे इस ऊपर रख दिया, मैं इसकी तरफ जाऊं कैसे। पर वो बहू से डर भी रही थी। अब जब उसका पान का बीड़ा लग गया तो वो सासू माँ को देने चली गई। अब तो कबरी बिल्ली खुशी से फूली ना समाई कि चलो अभी तक सामने थी, अब तो वो यहाँ से चली गई, जल्दी से अपना काम किया जाए। उसने एक छलांग लगाई और छीका सहित वो नीचे आके गिरी। तो बर्तन जो था नीचे गिरा और बहुत तेज आवाज आई, उस बर्तन टूट गया, खीर बिखर गई। और रामू की बहू को तो डाउट था, इसलिए आवाज सुनते ही वो पान पटक के सासू माँ के पास और दौड़ी वहां से आकर के देखती है कि खीर का बर्तन तो टूटा पड़ा है और बिल्ली जो है खीर को खा रही है। अब उसे इतना गुस्सा आया कि बिल्ली उसको देखते ही खाते खाते भागी वहां से चंपत। अब कबरी सोच रही थी कि कब मुझे फुर्सत मिले, इसकी जो ये नजरें मेरे ऊपर गड़ी हुई है ये कब हटे मेरे ऊपर से, तब मैं जाकर के खीर को खा। और बहू सोच रही थी कि कब मुझे मौका मिले कि मैं इससे बदला ले लूं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे, तो बिल्ली ने भी सोचा चलो अभी मौका है, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब बैठ के मैं खीर को खा लेती हूँ, टूट तो गया ही, गिर तो गया ही, अब मैं खा लूँ, अब किसी के काम का भी क्या है। वो जाके चटाचट खाने लगी। बहू को ये देख के बड़ा गुस्सा आया कि मेरा बर्तन भी इसने तोड़ा, मेरी मेहनत पे भी पानी फेरा, पूरी खीर को गिरा दिया और अब बड़े आराम से प्रेम से इसे खा रही है। तो वो बाथरूम में गई और वहां से कपड़े धोने वाली थापी होती है ना बच्चों, जिससे हम लोग कपड़ों को ऐसे पीट पीट के यूं, ऐसे मोगरी लकड़ी की होती है, इस तरह से धोते हैं, वो उठा लाई और ला करके, बिल्ली तो मगन थी ऐसे नीचे मुंह करके चाटने में, और उसने उसकी पीठ पर उसे जोर से थप उसे मार डाला। अब जोर से आवाज हुई, जैसी ही आवाज हुई तो इधर सासू माँ अपनी माला पटक के दौड़ी कि अरे भाई क्या हो गया, उधर मिश्रानी दौड़ी क्या हो गया, उधर मेहरी दौड़ी क्या हो गया, सब चारों तरफ से दौड़ दौड़ के आए, बोले अरे भाई क्या हो गया। सबने देखा कि जमीन पे तो खीर गिरी हुई है और बिल्ली औंधे मुंह गिरी हुई है, न वो हिलती है, न डुलती है, न बोलती है, न चिल्लाती है, कुछ नहीं, एकदम वो शांत पड़ी है। तो मेहरी ने कहा कि भाई ये तो बहू ने हत्या कर दी, बिल्ली की हत्या हो गई है, अब ये तो पाप लग गया इसे, इस घर में तो पाप लगा है, अब देखिए कैसे अंधविश्वास को हवा दी जा रही है। उधर मिश्रानी कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा भाई क्यों? बोले बहू के सिर हत्या लग गई, जानवर की हत्या और मनुष्य की हत्या एक बराबर होती है, मैं आपके यहाँ खाना अभी नहीं बनाने वाली, जब तक इसके हत्या का पाप जो इसके सर पे ना वो नहीं उतरेगा तब तक मैं नहीं आती। अब बारी सासू माँ की थी। सासू माँ ने कहा कि जब तक बिल्ली यहाँ पड़ी हुई है, यानी कि बिल्ली की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तब तक घर में कोई खाना नहीं खाएगा, कोई पानी नहीं पिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और उसने कहा कि जाओ और पंडित जी को बुला के ले आओ। अब उस गांव में एक पंडित जी थे, उनका नाम था परम सुख, बड़े नामी पंडित थे। किसी के यहाँ भी कुछ इस तरह की बातें होती तो तुरंत उन्हें बुला लिया जाता। पंडित जी से कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे उनके बहू के हाथ से बिल्ली की हत्या हो गई। सब लोगों ने तो ये सोचा कि बिल्ली तो मर गई।
इसलिए तो उसके ससुर जी का नाम था घासी राम जी। तो सबने कहा कि लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाई, मेरा खाना वाना बनाना मत, आज तो भोज वोज का इंतजाम हो गया है, दान पुण्य भी मिलने वाला है, इसलिए मुझे आने में भी देर होगी, मेरे लिए खाना मत बनाना। अब वो खुश हो गए, वो जल्दी से गए पंडित जी, और वहाँ पे तो पूरे लोग बैठे हुए थे, और उसमें जा करके उन्होंने अपना पतरा खोला। पतरा खोल के देखने के लिए उन्होंने अपने सर में सलवटें डाल ली, चिंतित मुद्रा में बैठ गए, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगे कि जाने कितनी बड़ी बात हो गई। जितने लोग बैठे थे सब उन्हें देख रहे हैं कि भाई क्या निर्णय आने वाला है। लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई, घोर कुंभी पाक नरक का पाप है ये, तुम्हारी बहू के सर हत्या लगी है। सासू माँ ने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, तो मुझे बताइए अब इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा देखो भाई, 21 तोले सोने की बिल्ली बनानी पड़ेगी और उसे दान करना पड़ेगा, साथ में 5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना पड़ेगा। अब सासू माँ की बारी थी, उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा कि हैं 21 तोला सोना किसे कहते हैं, उसकी बिल्ली मैं कहाँ से लाऊंगी बना के। बोले देखो भाई, ये तुम्हारे पूरे वंश का सवाल है, तुम्हारी पतोहू, तुम्हारे घर की बहू से ऐसा कलंकित कार्य हुआ है, अब इसके लिए तो तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा, वरना भुगतो। अब जब वंश की बात आ गई तो अब देखिए किस तरह से अंधविश्वास को और गहराया जा रहा है उन्हें, उनके अंधविश्वास को दूर नहीं किया जा रहा, उन्हें और उस गर्त में गिराया जा रहा है। तो बहुत हाथ बात जोड़ी सासू माँ, बोली कि नहीं नहीं प्लीज आप कुछ कम कर दो, इतना बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। बोले करना पड़ेगा तो कुछ कम कर दो ना भाई। तो पंडित जी ने सोचा कि यदि कम नहीं किए तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो उसने कहा कि ठीक, 11 तोले सोने की बिल्ली तो बनानी ही पड़ेगी, इससे कम मैं नहीं करवा सकता। कहा ठीक है, और 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, और उन 5 में तुम्हें 5 आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अकेले को करा दियो। अब सोचिए वो पंडित जी कितने लालची थे कि 5 आदमी का भोजन वो खुद करना चाह रहे थे, और 11 तोले की बिल्ली भी हड़पना चाह रहे थे। पंडित जी से कहा गया भाई पंडित जी आप ही बनवा लो। जैसे ही पंडित जी उठ के जाने लगे, तब तक ही घर में जो मेहरी थी, जो झाड़ू भारी करती थी, वो आकर के कहती है माँ जी माँ जी। बोले क्या? तो बिल्ली तो उठ के भाग गई। पंडित जी के तो पैर ऐसे कैसे रुक गए, ये क्या हुआ, बिल्ली मरी नहीं, और सब अवाक होके रह गए। अब आप बताइए कि किसी ने सत्यता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने ये देखा ही नहीं कि बिल्ली का क्या हाल है, कबरी आखिर हिल डुल क्यों नहीं रही, कबरी बोल क्यों नहीं रही है। पहले उसे संभालना चाहिए था, ना कि इतना फैसला कर लेना चाहिए। उन्होंने सामान की लिस्ट लिखवा दी, 1 मन ये, 3 मन वो, 4 मन वो, और एक बिल्ली की जबकि हत्या हुई भी नहीं, और उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि 11 तोले की सोने की बिल्ली दान करो, 5 ब्राह्मणों को जिमाओ, इतना सामान लाओ, इस बहू के सिर हत्या लग गई। अब आपने देखा कि अंधविश्वास कैसे अवनति के गर्त में गिरा देता है। बच्चों, हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अंधविश्वास हमारी प्रगति में बाधक होता है। अब विश्वास तो हमारी जिंदगी में अमृत का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्वास अमृत है और अंधविश्वास विष है। आप किसी काम से जा रहे हैं और अंधविश्वास के कारण आप रुक गए, आपका वो काम करने में लेट हो गई, इसलिए आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने मिस कर दी। तो क्या ये आपकी प्रगति में बाधक नहीं है? वही आप विश्वास करके कदम बढ़ाए होते और अपनी मंजिल तक पहुंच गए होते, आपको जो सफलता मिलने वाली थी उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि अंधविश्वास हमारी प्रगति को रोकता है और विश्वास हमारे प्रगति पथ पर अग्रसर करता है। तो बच्चों, ये थी अंधविश्वास की कहानी। हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। जो क्यों नहीं जीना चाहिए इसका कारण मैंने आपको बताया।
तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इससे हम लोगों ने समझा कि अंधविश्वास खतरनाक चीज़ है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना है। तो अब आप लोगों ने इस पाठ को समझ लिया होगा। अंधविश्वास और विश्वास में भी आप अंतर करना समझ गए होंगे। तो आप इस पाठ को रीडिंग भी लगाइएगा और इस पाठ की तरफ ध्यान देंगे, अपने जीवन में अंधविश्वास को दूर करेंगे और दूसरों को भी हमेशा सकारात्मक उत्तर देंगे, सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे, नकारात्मकता को बिल्कुल मिटा देंगे। धन्यवाद।